So students, now we will solve exercise 2.2 of NCERT book. See question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x. फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन x इज इक्वल टू 0 पर. तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये. इसमें हमें जो भी x की वैल्यू आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो आप 0 पुट कर दीजिए हर जगह पॉलिनोमियल के अंदर. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की जगह 0 पुट कर दीजिए. ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है हमारी 2.2 सॉरी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालना. किस चीज़ की वैल्यू, ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देना है. तो देखिए 5 ब्रैकेट में 0 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 3. तो आप देख सकते हैं 5 कोई भी चीज़ 0 से इंटू होगी तो 0, माइनस यहाँ पर भी 0 से इंटू होगी 0, प्लस 3 बचा. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा. हम जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस पॉलिनोमियल पे, हमें 3 वैल्यू मिलेगी. नाउ जो हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1. तो मतलब इसका क्या है, इस पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. किसकी, ये वाले पॉलिनोमियल की. तो x की जगह आप क्या करोगे, हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दोगे. तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पर 5 इंटू -1 होगा तो -5 आ जाएगा. यहाँ -4 एज इट इज़. जब -1 का होल स्क्वायर होगा तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा ये स्क्वायर होने के बाद. प्लस 3 एज इट इज़. तो -5 -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये -6. तो हमारा आंसर इस पार्ट का क्वेश्चन का क्या आ गया, -6. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू आपको निकालनी है. क्या करोगे आप, सिंपली आप पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. आप हर जगह x की जगह, जितनी भी जगह x है वहाँ 2 रख दीजिए, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी 2 पर. तो 5x की जगह 2 माइनस 4 फिर से x की जगह 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी है होल स्क्वायर है, प्लस 3. ये चीज़ बाद में क्या हो जाएगी, ये 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 ज़ा 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 3. तो आंसर हमारा क्या आ गया, -3. तो ये जब हम पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल हमें क्या आंसर देगा, -3. तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है. ये क्वेश्चन बहुत इजी था. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी बुक्स में. फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. आपको क्या है, पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का ये है कि Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है. इसमें आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि P0 की वैल्यू बताइए, P1 की वैल्यू बताइए, P2 की वैल्यू बताइए. तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है. आपको क्या करना रहेगा, इसमें P0 मतलब कि y की जगह आपको 0 पुट करना है. P0 निकालने के लिए हर जगह आप y की जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे. तो यहाँ पर भी y की जगह 0 पुट करेंगे.
यहाँ पे भी y की जगह 0 पुट करेंगे, 1 एज इट इज। तो ये P0 क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा P0 प्लस 1। वैसे ही आप P1 कैसे निकाल सकते हैं, हर जगह ब्रैकेट में यहाँ P के अंदर y था, y की जगह हम 1 डाल रहे हैं, तो हर जगह यहाँ पर भी y की जगह आप क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू प्लस 1। यहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है आंसर। फिर P2 की वैल्यू हम निकालेंगे। P2 की वैल्यू निकालने के लिए हम y की जगह क्या डाल देंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 डाल देंगे। तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1 विच इज नाउ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो जब हमने P2 पुट करा, सॉरी y की वैल्यू 2 पुट करी, तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारा पॉलिनोमियल हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। आपको हर एक एक्सप्रेशन में यही करना है, हर जगह। जैसे P की वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, PT। तो जब हम P0 निकालेंगे तो उसकी जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, T की जगह 0 पुट करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट में। तो हर जगह आप T की जगह 0 पुट करेंगे, आपको P0 की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही P1 निकालने के लिए आप हर जगह 1 पुट कर दीजिए, P2 निकालने के लिए आप हर जगह 2 पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप का। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 क्या है इसका, Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो P0 क्या हो जाएगा, P0 मतलब कि x की जगह पर हमने 0 पुट करा, तो हर जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 ही रहेगा। सो स्टूडेंट ये इंटू होने के बाद क्या देगा हमें, माइनस 1। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया, P0 की वैल्यू आ गई माइनस 1। P1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 निकालेंगे तो हर जगह x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2 विच इज़ इक्वल टू 0। जो P2 है वो कैसे निकलेगा, x की जगह आप 2 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए 2 क्वेश्चंस, बाकी ये 2 आप खुद भी कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट अब मैं आपको, थर्ड क्वेश्चन अब हम करेंगे सॉल्व। स्टूडेंट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको क्या करना है, चेक लगाकर देखना है कि जो, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू आपको दी हुई है सामने, क्या, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो आपको क्या करना है, ये माइनस 1/3 जो वैल्यू आपको x की दी हुई है उसे पुट करना है आपको एक्सप्रेशन में, और आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या सही में ये जो वैल्यू दी है x की वो पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, Px इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो सिर्फ आपको x की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे उसे इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, और आपको ये करना है, ये देखना है कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हम पुट करके देखते हैं, 3x की जगह हम क्या डाल देंगे, माइनस 1/3 प्लस 1, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, येस x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ 0 ऑफ
दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे आपने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ ये तो ज़ीरो है, और आपने यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे आप कि हाँ इट इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखिए। सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 4/5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या 4/5 दी हुई है, तो हम पुट करके देखते हैं। 5 इंटू 4/5, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, या फिर आप 3.14 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस इसको आप 3.14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब इससे माइनस होगा तो ज़ीरो तो नहीं देगा, तो आंसर जो हमारा आएगा वो ज़ीरो तो नहीं होने वाला, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है, ये जब हमने पुट किया इस एक्सप्रेशन में तो ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो आप लिख देंगे नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या नॉट अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेर x इज इक्वल टू 1, -1। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 भी रख के देखना पड़ेगा एक बारी, और एक बार -1 भी। तो हम पहले 1 रख के देख रहे हैं, p1। जब हमने x की जगह 1 रखा तो क्या आया, 1 का होल स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि p1 जो है, मतलब कि 1 जो वैल्यू है x की, वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। अब देखते हैं दूसरी वैल्यू, -1 रख के देखते हैं। जब हम -1 रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो -1 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1। तो +1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये भी 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ ऑफ देम, -1 भी और 1 भी, दोनों ही क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे आप ये वाली लाइन रिपीट कर देंगे, बस x इज इक्वल टू 1, -1 लिख देंगे। तो yes, x इज इक्वल टू 1, -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x + 1 x - 2, जहाँ पर x की वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई हैं, -1, -2। तो हमें दोनों पुट करनी पड़ेंगी यहाँ पर भी। तो x की जगह पहले -1 पुट करके देखते हैं। -1 जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 1, x की जगह -1 पुट कर दिया, और यहाँ पर भी x की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा p - 1 इज इक्वल टू -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर बनेगा ये -3। तो ये 0 से कुछ भी चीज़ इंटू होगी तो ये 0 देगी। तो यहाँ पर तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ p - 1 जो है वो रूट है इसका, या 0 है इसका। अब p2 पर चेक लगा लेते हैं। जब हमने p को 2 रखा, मतलब कि सॉरी x को 2 रखा, तो x की जगह हर जगह 2 रख दीजिए, 2 + 1 2 - 2। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, बट यहाँ 2 - 2 क्या हो रहा है, 0। तो ये भी आंसर क्या देगा, 0। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे नीचे, यस x इज इक्वल टू -1, 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज px इक्वल टू x² वेयर x इज गिवन 0। तो आप पुट करके देखिए, x की जगह 0 पुट किया, 0 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी ये प्रूफ हो गया कि ये इसका 0 है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर भी कि यस x इज इक्वल टू 0 इज़ अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का है वो है px इक्वल टू lx + m वेयर x इज गिवन, आपको क्या दिया है, -m/l। पुट करके देखिए आप हर जगह p - m/l इज इक्वल टू l, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -m/l
अपॉन एल प्लस एम एज इट इज़। ये एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसका रूट है, तो ये भी प्रूफ हो गया, सही है ये। ठीक है, तो आप लिख देंगे यस दिस इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 7th, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, कॉमा 2 अपॉन रूट 3। तो p आप जब माइनस x की जगह आप माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस, माइनस 1 अपॉन रूट 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट, क्या हो जाएंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो रूट 3 है तो इस पर रूट लगा हुआ है 3 के ऊपर, तो जब स्क्वायरिंग होगी तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन 3, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो गया है तो रूट हट जाएगा और माइनस 1 एज इट इज़, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बचेंगे जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 दे रहा है। अब हम देखते हैं p 2 अपॉन रूट 3 पुट कर देखते हैं, ये सेकंड वाला है हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, p रूट 2 अपॉन रूट 3 पुट किया, तो 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4, रूट 3 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का पूरा होल ब्रैकेट में ये पूरा दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो रूट 3 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नहीं दे रहा है हमें 0, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ एक छोटी सी लाइन में क्या लिख देंगे कि हेयर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 बट x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 तो है इसका 0 रूट, बट x इज इक्वल टू 2/3 0 नहीं है, ये हमें आंसर 0 नहीं दे रहा है, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट सी पार्ट नंबर 8 पार्ट देखिए आप इस क्वेश्चन का। px इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1/2, तो क्या करेंगे आप, हर जगह x की जगह 1/2 रख के देखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 p 1/2 इज इक्वल टू 2 1/2 प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या है, ये 0 नहीं है, इसका 0 हमारी वैल्यू, यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो इस वाले पार्ट में आंसर क्या हो जाएगा कि नो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। तो ये हमारा 8th पार्ट भी सॉल्व हो गया है यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी आपको केसेस दिए हुए हैं उनमें सब में आपको क्या करना है, सबके जीरोस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का, px इक्वल टू x प्लस 5। मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी चीज़ का ज़ीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले उस चीज़ को, जैसे कि हमें इस चीज़ का ज़ीरो फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, ठीक है।
फिर आपको जो वेरिएबल है आपका, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसे आप एक साइड पे रखोगे, बाकी सारी चीज़ों को आप इज इक्वल टू के इस पार आप शिफ्ट करते जाओगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x एज इट इज, ये +5 है, ये यहाँ उठ के इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -5 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको इसे चेक वेक करना है, आपको सिर्फ ये बोला है कि आप रूट्स फाइंड करिए, जीरोस फाइंड करिए, तो हमने फाइंड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, px इक्वल टू x -5, सेम वही करेंगे, x -5 को 0 पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये -5 उठ के क्या इधर चला जाएगा इज इक्वल्स टू के, तो ये -5 बन जाएगा +5, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हो गया हमारा। थर्ड पार्ट आप देखिए, px इक्वल टू 2x + 5, फिर आप क्या करेंगे, 2x + 5 को 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप x वाली टर्म को, x को इस साइड रखेंगे, +5 इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, -5। इसका क्या हो जाएगा, x यहीं का यहीं रहेगा, -5 जैसा था वैसा ही, यहाँ पर ये 2 इससे इनटू हो रहा था, तो इज इक्वल्स टू के इस पार जाने पर ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -5/2। तो इसका आंसर है -5/2। थर्ड पार्ट आप क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट आप क्वेश्चन का देखिए, px इज इक्वल टू 3x - 2, फिर आप वही करेंगे, 3x - 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, होगा क्या, 3x एज इट इज़ यहीं रखेंगे हम इसे, -2 इधर चला जाएगा तो 2 बन जाएगा +2, फिर आप x को इधर रखेंगे, 2 वैसा का वैसा, ये 3 यहाँ इंटू हो रहा है, यहाँ जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2/3। फिफ्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन का, px इज इक्वल टू 3x, फिर आप 3x को क्या पुट करेंगे, 0, ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ 0 कब होती है, जब उससे इंटू होने वाली चीज़ भी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 3 को आप इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी 0 के, तो ये भी 0 हो जाएगी। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए आप क्वेश्चन का, सिक्स्थ पार्ट है px इज इक्वल टू ax, पर एक कंडीशन भी इनने दे दी आपको कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए कुछ भी हो। तो हमने क्या किया, ax को 0 पुट कर दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर a 0 नहीं है तो 0 आंसर कब आएगा, अगर a 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, फिर आंसर 0 कैसे आएगा इन दोनों के इंटू का, जब ये 0 हो जाएगा x, तभी ये चीज़ 0 बनेगी। तो हम क्या करेंगे, x को, हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 नहीं है तो ये 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। नाउ सेवेंथ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, px इक्वल टू cx प्लस d, वेयर c डज नॉट इक्वल टू 0 और c एंड d आर रियल नंबर्स। तो c एंड d क्या है, रियल नंबर्स है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी cx प्लस d को आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, फिर वही काम करोगे, cx इधर ही रखोगे, ये d प्लस d उठ के यहाँ जाके -d बन जाएगा, फिर आप x को इधर पे ही रखोगे, ये जो -d है ये एज इट इज, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये c यहाँ पे इंटू हो रहा है तो यहाँ जाके ये अपॉन में आ जाएगा। तो हमारा x क्या आ गया, -d/c, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स, हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.2। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी हेल्प हुई हो इससे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें भी ज़रूरत हो उनके साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।